तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो अगर हम बात करें कि पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें, एक पॉइंट चार्ज Q0 यहाँ रखा गया है, एक पॉइंट चार्ज Q0 Q2 Q0 के बराबर वो भी है यहाँ पे रखा गया, और ये दोनों फिक्स्ड हैं। ये दोनों को मैंने फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। मतलब पहला केस नंबर 1, इफ Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड, तब की एनालिसिस करें। अगर हम दो फिक्स्ड चार्जेज रख दें और मैं आपको पूछूं फाइंड द पोजीशन वेयर वी शुड प्लेस अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q0 सच दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दो चार्जेस फिक्स्ड हैं और मैं तीसरा, इनके बीच का सेपरेशन R0 है। मैं बोल रहा हूं कि मैं तीसरा चार्ज कहां पे रखूं जिससे कि वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो तीसरा चार्ज कहां पे रखोगे? तो तीसरा चार्ज के बारे में चलो सोचते हैं। तो कहीं भी रखा जा सकता है, चलो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कहाँ रखा जाए। तो रीजन वाइज देखा जाए तो बहुत ढंग से सोचा जाए तो क्या पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोचिए। पहले इधर सोचते हैं कि इधर कहीं भी रखते हैं तो क्या होगा। मान लो यहाँ पे किसी के दिमाग में आया कि यहाँ पे रख देते हैं, तो रख के देखो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे आपने रखा तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर, मतलब नेट फोर्स इधर जाएगा, जीरो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जीरो होना, तो इधर पॉसिबल नहीं है कभी। वैसे यहाँ पे कहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई रखेगा तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से भी फोर्स इधर, यानी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इधर कहीं भी इक्विलिब्रियम मिलने वाला नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गया। किसी के दिमाग में आया इधर रख देते हैं, चलो इधर कहीं, यहाँ कहीं रखोगे तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, तो क्लियरली इधर भी नहीं होगा। यहाँ कहीं रखोगे तो दोनों फोर्सेस ऐसे होंगे, तो इधर भी कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ना तो इधर आया इक्विलिब्रियम, ना तो इधर आया इक्विलिब्रियम। अब बीच में देखते हैं इक्विलिब्रियम आएगा क्या। तो बीच में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं अगर रख दें तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर। अच्छा, बीच में यहाँ कहीं रखने पे क्या होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। इधर भी रखोगे तो नहीं आएगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से उधर, रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा पाया जाएगा। अगर दो फिक्स्ड चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा एक पॉइंट होगा, और वो भी उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा। कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो R1 डिस्टेंस पे है, वहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखो तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो, उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखो, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो हो तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये तो बात क्लियर है ना कि ना तो इधर कहीं इक्विलिब्रियम हो सकता है, ना तो इधर कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ना तो इसके ऊपर हो सकता है कहीं, ना तो नीचे हो सकता है। ज्वाइन करके देखोगे नेट फोर्स जीरो कभी बनेगा ही नहीं। दो वेक्टर का नेट फोर्स जीरो हमेशा तभी होता है, पॉसिबिलिटी भी जीरो का तब होगा जब दोनों अपोजिट हों। तो इधर कहीं रखने पे तो अपोजिट वेक्टर बनेंगे नहीं, तो अपोजिट यहीं पे बन रहा है। इसकी वजह से फोर्स मान लो F1 है, इसकी वजह से एक फोर्स इधर हो, तो F1 इक्वल टू F2 आना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। F1 हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई R1 स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट बाई R0 माइनस R1 स्क्वायर, R1 इक्वल टू R0 बाई 2। इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेज फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेज हों, तो एक पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करेगा, जहां पे एक थर्ड चार्ज रखोगे और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा चार्ज, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा।
तो ये क्लियरली बात समझ में आ रहा होगा कि इधर कहीं भी नहीं होगा कोई पॉइंट जहाँ पे कोई थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऊपर कहीं नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, इधर कहीं नहीं होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे। एक और एग्जांपल करें तो हम ये कह सकते हैं, चलो यहाँ पे एक चार्ज रख दिया 4Q0, Q1 की जगह, Q2 की जगह रख दिया Q0, सेपरेशन फिर से R0। अब बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा, बताओ। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं यहाँ कहीं है, फिर से यहाँ से R1 डिस्टेंस पे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस पर इसकी वजह से देखो, अब बार बार उसको चेक करने की जरूरत नहीं कि इधर होगा कि नहीं, क्लियरली दिख रहा है कि इधर कहीं कहीं नहीं होगा, ऊपर कहीं नहीं होगा, नीचे कहीं नहीं होगा, इधर कहीं नहीं होगा, यही एक पॉइंट होगा। अगर दोनों पॉजिटिव, ये दोनों चार्जेस कैसे हैं याद रखिएगा, ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, दोनों हैं फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स, ये चार्ज जो Q0 रख दिया जाए फ्रीली F1, इसकी वजह से इधर फोर्स F2। फॉर इक्विलिब्रियम F नेट क्या होना चाहिए, 0। F नेट का मतलब F1 इक्वल टू F2, F1 होगा 4KQ Q0 बाई R1 स्क्वायर KQ Q0 बाई R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये कटा, इससे स्क्वायर रूट ले लिया तो 2R0 माइनस 2R1 बराबर R1, तो R1 इक्वल टू 2R0 बाई 3। इसमें किसी को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। तो दो फिक्स्ड चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव फिक्स्ड चार्जेस हैं, तो इक्विलिब्रियम एक पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देखो यार कि इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग जानते हो कि वो पोजीशन जहाँ पे कोई पार्टिकल रखो तो उस पर नेट फोर्स 0 रहे, मतलब यहाँ पे कोई फ्री, ये मतलब फ्री है, ये फ्री चार्ज है, इसको फिक्स्ड नहीं किया गया है, होल्ड नहीं किया गया है, इसको फ्रीली रख दोगे तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो वो पोजीशन हम ढूंढ रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम और बोलूं, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसका आंसर दे पाएंगे। चलो आपको क्वेश्चन के लिए दे दिया जाए, माइनस Q0 Q2 इक्वल टू माइनस 4Q0, सेपरेशन R0, फिक्स्ड हैं दोनों। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, find the position where we should place third charge such that third charge is in the state of equilibrium। तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए जिससे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तो मान लेते हैं चलो यहाँ कहीं रखा जाए इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए R1 दूरी पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वो तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो तो दोनों पॉजिटिव हो तब के लिए पढ़ा है, तो भाई दोनों नेगेटिव है तो चेक करने में क्या गया है, दोनों नेगेटिव है तो फिर से शुरू करो चेक करना। इधर कहीं रखोगे तो अब जब फोर्स का यहाँ कहीं रखने में पहले पॉजिटिव पे ऐसे ऐसे लगता था, अब ऐसे ऐसे लगेगा, बस यही तो अंतर आएगा। यहाँ पे दोनों इधर लगते थे तो अब दोनों अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन फिर भी क्लियरली आप देखोगे 0 कभी नहीं होगा, इधर नहीं होगा ना, तो इधर कहीं रखने पे 0 होगा, ये भी अट्रैक्टिव आएगा ना। इधर रखोगे तो भी ये अट्रैक्टिव आएगा, तो यही है। इधर देखो कैसा होगा, F1 F2। पहले कैसा था, पहले नेचर फोर्स का ये बीच में था कंप्रेसिव, अब कैसा है टेंसाइल, ऐसे खींचने वाला बन रहा है। तो ये दोनों बन गए। तो F1 फॉर इक्विलिब्रियम, F1 इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू कितना होगा KQ Q0 अपॉन
ये F2 की वैल्यू यहाँ इसके कंपेरिजन, चलो इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। अरे नहीं यार, ये F1 तो इधर है ना, तो F1 तो अट्रैक्टिव हुआ ना इस बार इसकी वजह से, तो F1 की वैल्यू ये लिख दिया गया। F2 बोलो 4k/Q0 बाई R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर। R0 माइनस R1 इक्वल टू 2R1, स्क्वायर रूट लिया तो 2 बना, R1 इक्वल टू R0/3। चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा दोनों के बीच में लाई करेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम परफेक्शन आ गया होगा। ठीक है, एक तुरंत ऐसे हवा में करके दिखाओ, ट्राई करने के लिए अपने एकदम हवा में ट्राई करना है। इस क्वेश्चन जब देख रहे होंगे आप वीडियो तो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, तुरंत ऐसे ही। Q2 इक्वल टू -4Q0, सेपरेशन R0, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये दोनों फिक्स हैं, मान के चल रहा हूँ मैं। चलो सॉल्यूशन तुरंत। तो माने यहाँ से R1 दूरी पे इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव है, तो इधर F1 F2, F1 इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू हो जाएगा 9k/Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, 4k/Q0 अपॉन R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर, 3R0 माइनस 3R1 इक्वल टू 2R1, R1 इक्वल टू 3R0/5। सबको आया होगा ये बात समझ में, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, एक अब ये बात क्लियर हो गया कि चाहे दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, हर केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे लाई करेगा, दोनों के बीच में। अब वो निकालने का तरीका ये रहा। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बना लेते हैं। चलो अब एक जनरल फॉर्मूला आप लोग बना लो। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों जब सेम साइन के हैं तब की बात हो रही है जनरल फॉर्मूला में, और दोनों ही फिक्स्ड हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये F1 ये F2, F1 बराबर F2 किया, F1 के Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर बराबर के Q2 Q0 बाई R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इधर लाओ इसको, तो R0 माइनस R1 अपॉन अंडर रूट भी ले लिया मैंने, तो रूट ऑफ Q2 बाई Q1। इसको देखो ध्यान से, तो ये लिखा है R0 बाई R1 प्लस -1 बनेगा, इधर आएगा +1, Q2 बाई Q1। यहाँ से R1 आ गया R0 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को देख के कि R1 तो यही है। इस फॉर्मूले में R1 क्या है, जिस उस चार्ज से दूरी है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस फॉर्मूले में देखो, इन डिनोमिनेटर में जो कि रूट में है, डिनोमिनेटर वाले चार्ज से दूरी है R1, ठीक है। इसको रट लीजिएगा। आगे इसी पे एक और प्रैक्टिस के लिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन कोई पूछ लिया, यहाँ पे एक चार्ज 16Q0 है, यहाँ पे एक चार्ज है 9Q0, ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन R0 है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो अंडरस्टूड है कि दोनों ही फिक्स्ड हैं, बार बार क्वेश्चन में यही रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से R1 दूरी पे होगा, तो एक तरीका तो डायरेक्ट होता है कि यार इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा F1, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा F2। F1 बराबर F2 किया,
F1 की वैल्यू कितना होगा 16K Q0 बाई R1 स्क्वायर, इसकी वजह से 9K Q0 बाई R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये पार्ट इससे कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट लिया तो 4R0 माइनस 4R1 इक्वल टू 3R1, R1 इक्वल टू 4R0 बाई 7। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड देखे, यूजिंग फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा अपना डायरेक्ट फॉर्मूला में। वो क्या बोलता है, R1 वो दूरी होता है जहां से हम डिनोमिनेटर में जिसको रखते हैं, तो R1 यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा 9Q0 बाई 16Q0, R1 अपॉन 1 प्लस 3/4, R1 इक्वल टू 7 से 4 ऊपर चला जाएगा, 4R0 बाई 7, देख लो। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए और लॉजिक तो एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो देखो एक बात मैं बोल दूँ कि अगर दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं तब के लिए, और तब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इफ बोथ द फिक्स्ड चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। ये जो भी पढ़ा वो तब पढ़ा जब दोनों चार्जेस सेम साइन के हों। हम लोग बात करें सेकंड केस की, पहले ही केस में बी पार्ट की बात करें, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो दोनों में से, तब क्या होगा, तब इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करेगा। तो सेम प्रॉब्लम वही दोबारा रिपीट करते हैं और चेक करते हैं। चलो मान लो एक एग्जांपल के लिए Q1 की वैल्यू है Q0 और Q2 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ Q0 4Q0 माइनस का, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लेता हूँ, चलो R0। फिर से हम वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फाइंड द पोजीशन वेयर वी शुड प्लेस अनदर चार्ज सच दैट दैट चार्ज लाइज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपका फिक्स्ड है दोनों, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालता है, वो पूछा जा सकता है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे कोई चार्ज रखा जाए तो वो रेस्ट में बना रहे, उस पर कोई फोर्स ना एक्सपीरियंस करे वो, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं। अब फिर से वही सोचते हैं, पहले सोचना शुरू करते हैं। तो सोचना शुरू करो तो एक बात क्लियर है कि यहाँ कहीं अगर रख दो, इमेजिन करो यहाँ रख दिया, किसी के दिमाग में आया यहाँ रख दूँ, तो भाई ये नेगेटिव की वजह से इधर फोर्स लगाओगे, इस पॉजिटिव की वजह से इधर लगाओगे, ऐसे ज्वाइन करके, तो यहाँ पे तो जी नहीं बना। यहाँ कहीं देखोगे तो नेगेटिव की वजह से इधर, पॉजिटिव की वजह से इधर भी नहीं, इधर चला जाएगा ये, तो इधर कहीं रखोगे तो नेगेटिव की वजह से इधर, पॉजिटिव की वजह से इधर, तो ऐसा चला जाएगा, नहीं आपका इधर भी कहीं नहीं हो पाएगा। अच्छा इस लाइन पे देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे कहीं हो पाएगा क्या, यहाँ पे रख के देखते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं लाइक करेगा इन दोनों के बीच। जब दोनों सेम साइन के थे तब लाइक कर रहा था, अपोजिट है ना, तो एक अट्रैक्ट करेगा तो एक रिपेल करेगा। इधर कहीं देखते हैं, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ कहीं अगर R1 दूरी पे देखें तो इसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से फोर्स इधर लगेगा F2, इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स इधर लगेगा F1। अरे यार दोनों अपोजिट आए, तो अपोजिट आने का मतलब पॉसिबिलिटी है कि दोनों यहाँ पे जीरो हो सकता है। देखो बात यह है, इक्विलिब्रियम का मतलब अपोजिट नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों बराबर हो, अपोजिट हो तब जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर F1 F2 बराबर हो जाए तो पॉसिबिलिटी है। चलो F1 क्या है यहाँ पे देखो, इधर साइड तब चेक करते हैं। F1 है क्या,
F1 देखो इस पे लगने वाला फोर्स इसके द्वारा, क्योंकि इस साइड लग रहा है ना, तो F1 की वैल्यू है K Q0 बाई R0 प्लस R1 का होल स्क्वायर। F2 कितना है, K Q0 4K Q0 बाई R1 स्क्वायर। ये दोनों क्या कभी बराबर हो पाएंगे? अरे यार, दोनों कभी भी बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि आप देखो, एक तो F1 का न्यूमरेटर छोटा है। लॉजिकली देखो, F1 का दो नंबर बराबर होने की पॉसिबिलिटी भी तब होती है जब मतलब दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ बने। इधर देखो, न्यूमरेटर इसका छोटा है इससे, ये बड़ा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है इससे। न्यूमरेटर छोटा होने की वजह से भी F1 छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से भी F1 छोटा है, तो F1 हमेशा बहुत छोटा रहेगा F2 से। तो मतलब Fnet कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये F2 बहुत बड़ा रहेगा। कारण उसका दो है कि एक तो F2 का न्यूमरेटर देखो इससे बड़ा है, और F1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर इसका छोटा है इसका बड़ा है, सॉरी इसका बड़ा है इसका छोटा। तो दोनों दो कारण हो गए F1 के छोटे होने का, एक तो न्यूमरेटर की वजह से भी छोटा है और डिनोमिनेटर की वजह से भी छोटा है F1। इधर साइड अब ला के देखो, यहाँ पे कहीं पे अगर हम रख दें Q1 Q0 को, यहाँ से डिस्टेंस R1 कैलकुलेट करें, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा F1, और अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा F2, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव। F1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, K Q0 बाई R1 स्क्वायर। F2 लिखोगे तो 4K Q0 बाई R0 प्लस R1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि देखो इसका F2 का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस कारण से तो F2 छोटा हुआ, लेकिन F2 का न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस वजह से F2 बड़ा भी हुआ। तो एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों बराबर हो सकते हैं। जैसे एक नंबर है 2/5, एक दूसरा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर बड़ा हो 15 हो मान लो, और न्यूमरेटर भी तो बड़ा है भाई, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल हो सकता है तो इक्वालिटी करके देखे क्या आता है तब आंसर। इक्वालिटी देखोगे तो F1 इक्वल टू F2 करोगे तो ये पार्ट इससे कट जाएगा, तो K Q0 बाई R1 स्क्वायर बराबर 4K Q0 बाई R0 प्लस R1 का होल स्क्वायर। ये कट गया, R0 प्लस R1 इक्वल टू 2R1, R1 इक्वल टू R0। इसका मतलब साफ साफ आया है कि R0 दूरी पे एक पोजीशन होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ जो कि हमेशा याद रखने वाली बात, दोनों फिक्स्ड चार्जेज हो, ये तो अभी भी फिक्स्ड चार्जेज, सॉरी दोनों सेम नेचर के चार्ज हो, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब तो बीच में लाई कर रहा था। अगर दोनों में से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हुआ, अगर दोनों में से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, मतलब अपोजिट नेचर के हुआ, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा उस चार्ज के पास रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉजिटिव के पास रहेगा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ। अपोजिट नेचर के चार्ज हुए तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसके साइड होगा, कम मैग्नीट्यूड वाले के पास होगा, याद रखिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास लाई करेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक आध प्रॉब्लम और करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक प्रॉब्लम कि ये लो, यहाँ पे चार्ज Q0 रख दिया,
यहाँ पे Q1 रख दिया माइनस का 4Q0 9Q0 माइनस का सेपरेशन R0। बताओ कहाँ पे होगा। तो ये दोनों फिक्स्ड हैं, तुरंत यूज करो। कम मैग्नीट्यूड वाले के पास होगा, हमें नहीं पता, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, बस नेगेटिव पॉजिटिव से एक बात लेना देना है, बीच में नहीं होगा। कम मैग्नीट्यूड वाला है तो यहाँ पे मान लो Q0 इक्विलिब्रियम है, एक R दूरी पे मान लो R1 डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर F2, सॉरी Q1 की वजह से F1 बोल दो, Q2 की वजह से F2। F1 इक्वल टू F2 किया, F1 की वैल्यू कितना आया, F1 तो इसकी वजह से है 9K Q0 बाई R0 प्लस R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q0 बाई R1 स्क्वायर, ये कट गया, 3R1 इक्वल टू R0 प्लस R1 इक्वल टू R0 बाई 2। इसमें हमें नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूँ कि एक और क्वेश्चन इसी पे देख लिया जाए कि भाई अब इस पे एक जनरल फॉर्मूला फिर से, जनरल फॉर्मूला एक Q1 है, एक माइनस का Q2 है। अब अपोजिट नेचर का है, तो अपोजिट नेचर का है तो अपने को क्या करना है, तो इनके बीच का सेपरेशन R0 है, तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं केस इफ Q1 मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अब बताओ अगर ये गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 कम है तो उसी के साइड होगा इक्विलिब्रियम, तो Q2 से दूरी ये R1 जो आएगा Q2 से आएगा। चलो Q2 इससे जो बनेगा फॉर्मूला अट्रैक्टिव फोर्स F2 इधर F1 इक्वल टू F1 कर दिया। मैग्नीट्यूड लिखना है तो माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड की बात करने जा रहे हैं। डायरेक्शन साइन की वजह से अट्रैक्टिव होगा, वो मैंने यूज कर लिया। तो देखो पूरी बात फिर से समझ लो भाई, आपको दिया है ना Q1 ज़्यादा है, तो Q1 ज़्यादा है तो कम मैग्नीट्यूड के पास होता है इक्विलिब्रियम। तो F1 इक्वल टू F2 करें, F1 इक्वल टू F2 सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू बोलो क्या आएगा, K Q1 Q0 बाई R0 प्लस R1 का होल स्क्वायर। F2 कितना आएगा, F2 आएगा K Q2 Q0 बाई R1 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल, इधर देखा जाए तो इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, अंडर रूट Q1 बाई Q2। देखिएगा ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, आप लोग गलती से मैथ्स मत यूज कीजिएगा, नेगेटिव आ गया ये तो अंडर रूट में, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, मॉड में नहीं लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लेना है बस चार्ज का। R0 प्लस R1 अपॉन R1, R0 बाई R1 प्लस 1, तो R0 बाई R1 इक्वल टू रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1। यहाँ से आया R1 इक्वल टू R0 अपॉन रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1। फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, फिर से देखिएगा फॉर्मूला क्या है, R1 इक्वल टू R0 अपॉन रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1। फिर से याद रखने वाली बात वही है कि पिछले फॉर्मूले के जैसे इस बार का भी फॉर्मूला, ये R1 उस पॉइंट से दूरी है जो डिनोमिनेटर में है, वो बात लॉजिक आज भी वही है, बस पिछले में +1 था, इस बार -1 है, बस इतना याद रखिएगा।
कब फॉर्मूले में क्या परिवर्तन करना है, दोनों चार्ज सेम नेचर के हों तो +1, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों तो -1, और ये जहाँ से दूरी उस चार्ज से दूरी है जो चार्ज डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में Q2/Q1 में डिनोमिनेटर में बने। ठीक है, एक प्रॉब्लम इस पे डायरेक्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मूला का प्रैक्टिस करने के लिए। ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि देखो एक चार्ज यहाँ पे रख दिया Q1 इक्वल टू -4 Q0, यहाँ पे रख दिया Q2 इक्वल टू +4 Q0। ये दोनों फिक्स्ड हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे लाई करेगा। तो चलो अभी ले लेते हैं 16 Q0। ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले बात फॉर्मूले को यूज बाद में, फॉर्मूले से तो प्रैक्टिस करेंगे ही, पहले बेसिक से देखो। बेसिक से क्लियर है कि कम मैग्नीट्यूड दोनों में कौन है, अपोजिट है पहले, हाँ अपोजिट है। कम मैग्नीट्यूड किसका है, इसका है। कम मैग्नीट्यूड जो होता है उसी के पास होता है, तो उसी के पास लगा दिया यहाँ से R1 दूरी पे। तो फॉर्मूले की नेगेटिव की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 इधर, पॉजिटिव की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 इधर। F1 इक्वल टू F2 किया, F1 की वैल्यू बोलो तो 4K Q0 बाई R1 स्क्वायर, और F2 की बारी आएगी तो 16K Q0 बाई R0 प्लस R1 का होल स्क्वायर, 2R0 प्लस 2R1 इक्वल टू 4R1, R1 इक्वल टू R0। अच्छा, फॉर्मूले को देखा जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। R1 इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से R0 अपॉन, इस फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा -1, अपोजिट नेचर है, और किस चार्ज से दूरी निकालना है मुझे, 4Q0 से, Q1 से, तो Q1 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 16 Q0 अपॉन 4 Q0। अब कुछ लोग कहेंगे माइनस साइन, तो माइनस नहीं लेना है, मैं बोला था। तो R0 इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, एक और बात एकदम क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, मैं आप लोगों से बोलूँ कि सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई इक्विलिब्रियम के लेके, तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा।